Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Recently I got so many comments regarding this recruitment. ये है आपका राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर. इसकी अभी रिक्रूटमेंट निकला था कंप्यूटर ऑपरेटर का. आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर और सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकली थी. जैसा आप देख भी सकते हो उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई कि मैम इसको प्रिपरेशन हम कैसे करें, बिकॉज 2022 के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल वांट कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. ठीक है, सो इट कुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन. सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो कीपिंग इन माइंड दैट कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिले कि आप किस तरह से, व्हाट इज द सिलेबस, आप किस तरह से इसको प्रिपेयर करो सो दैट यू गेट दिस डन राइट. सो लेट्स सी यहाँ पे कितनी पोस्ट है. ये आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी और ये सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी. तो अगर बेसिकली इफ यू हैव मास्टर्स तो आपने दोनों के लिए अप्लाई ही किया होगा. तो देखते हैं व्हाट इज द सिलेबस राइट. सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे राइट. तो लेट्स मूव टू द सिलेबस. ओके तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है दैट इज फॉर द सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है राइट. सो यहाँ पे आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो है आपका जनरल पेपर है. अगेन ये आपका 100 मार्क्स का है, जैसे आपका पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है. ठीक है, सो बिफोर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम यू शुड नो व्हाट इज द सिलेबस राइट. उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. पेपर 1 में 2 घंटे का पेपर 1 है. नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो. यहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ द राजस्थान राइट. तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करने हैं एंड राजस्थान स्पेसिफिक. इसके अलावा आपका जनरल एबिलिटी है जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये जितना इसका जो लेवल है वो आपका 10th क्लास का लेवल है. ठीक है, तो ये भी हम लोग टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड वीडियो ऑन दैट एज वेल अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस. नेक्स्ट आपका जो पेपर 2 है जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है राइट. पेपर 2 में अगेन आपका 100 मार्क्स का पेपर 2 है. आपका पेपर 2 में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे पेडागोजी आपका आएगा. कंप्यूटर साइंस की पेडागोजी होती है, ये आपका जरूर आएगा पेडागोजी. देखो यहाँ पे मेंशन भी है. इसके अलावा आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर से रिलेटेड ही है. इसके यहाँ से आपका एक्चुअली स्टार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर में बेसिकली आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2. जनरेशन 1 के कंप्यूटर्स जो था उसमें क्या चीज़ यूज़ होती थी, फिर जनरेशन में क्या यूज़ होता है, हाउ 1 जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 3rd जनरेशन. इस तरह से आपको पता होना चाहिए. हर जनरेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके अलावा जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी थी, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए. इसके अलावा नेक्स्ट आपका है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. इसमें जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके फंडामेंटल्स इज लाइक कि किस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हो, व्हाट इज द डिक्लेरेशन. जैसे हम पाइथन की बात करें और हम C++ की बात करते हैं तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते टाइम भी वहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है राइट. तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए. ठीक है, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स. आपका ग्लोबल होता है वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है, लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है. तो हाउ बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ से आपका आउटपुट का क्वेश्चन बन सकता है. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप कैसे अलग होता है तो यू कैन डेफिनेटली परफॉर्म दैट क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा देन कैसे होगा, ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस होती है, तो किस तरह से यू विल गेट द आंसर, यू शुड नो दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव फंक्शंस आपका किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. इट कुड बी इन जावा, इट कुड बी इन C++ और इट कुड बी इन पाइथन, बिकॉज यहाँ पे आपकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की गई है.
तो फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं, फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एरे पॉइंटर्स, राइट. आपका बेसिक पॉइंटर हो गया. एरे पॉइंटर भी आपको पता होना चाहिए. किस तरह से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो, किस तरह से आप क्लासेस को डिफाइन कर रहे हो, क्लासेस के अंदर डिफॉल्ट वेरिएबल, डिफॉल्ट डेटा आपका किस टाइप का होता है, प्राइवेट और पब्लिक. इसी तरह से स्ट्रक्चर में आपका डेटा किस टाइप का होता है, प्राइवेट और पब्लिक. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. एग्जाम टाइम पे हम लोग नहीं स्ट्राइक कर पाते कि ये आंसर था, ये आंसर था. हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस कंफ्यूजन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे. इसके अलावा इन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा वी हैव ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. ठीक है, हाउ यू कैन डिफाइन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी जब हम क्लासेस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आपके कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं. यू शुड नो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर. यू शुड नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट. And you should know inheritance. We have different type of inheritance, multi-level inheritance. So you should know everything. And apart from that, we have polymorphism, right? Polymorphism. What do you mean by polymorphism? You should know polymorphism को किस तरह से implement कर रहे हैं. Apart from that, you should know event handling, right? If your program is giving you some type of error, and it is the logical error that is resulting in the termination of your code. So how you are dealing with that exception? So you should know the exception handling. Apart from that, you should know how you can deal with the files and streams. Because everything is written here in the syllabus. और जो भी syllabus में है वो सब कुछ आ सकता है. तो you should know कि हाँ ओके syllabus में ये था, ये चीज़ मुझे आनी चाहिए. इतना डेप्थ में नहीं जाओ, बट बेसिक तो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको बेसिक भी अच्छे से पता है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक दैट एग्जाम. Next is the data structure and algorithm. Again, it is one of the most important part. What are the different type of data types? Abstract data type they are asking, and then data structure, linked list. You have stack, you have queue, you have binary tree, binary search tree. आपका ग्राफ हो जाएगा, sort. ठीक है, इसके अलावा आपका ट्री ट्रेवर्सल, बाइनरी हीप सॉर्ट हो गया आपका. ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट इन्होंने बोला है सिंबल टेबल, एंड यू शुड ऑल्सो नो दी हैशिंग. हैशिंग में आप किस तरह से, लीनियर प्रोबिंग हैशिंग है तो किस तरह से आपका जो कंटेंट है वो कौन सी वाला बकेट में जाएगा. यू शुड नो दैट थिंग. इसके अलावा एल्गोरिदम इज देयर. सॉर्टिंग कर रहे हो, इतनी तरह की हमारी सॉर्टिंग होती है. कौन सी सॉर्टिंग बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व होगा, कौन सी वर्स देगा, यू शुड नो. किस सिनेरियो में कौन सी आपकी सॉर्टिंग यूज होगी, यू शुड नो दैट. Next we have the digital logic system. Digital logic system में we have the boolean expressions. आप boolean expression को किस तरह से solve करते हो, then आपका k map आता है. You have min terms and max terms, तो किस तरह से आप इसको solve करते हो, you have k map for that. इसके अलावा आपके logic families में से ये आपको पता होना चाहिए, low consumption किसका होता है, high consumption किसका होता है. Apart from that we have the combinational logic design. आपके पास एडर्स हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. मल्टीप्लेक्सर, एंड यू हैव सिक्वेंशियल. कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल में दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. आपका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो चीज़ पता होना चाहिए. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एड्रेसिंग मोड क्या होता है, वी हैव डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए. The next is input output processor and DMA, direct memory access, ये आपको पता होना चाहिए. You should know about the main memory and the secondary memory. कैशे क्या होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. Next is operating system. What is the basic functions of the operating system? How processes are being scheduled by the CPU. तो इसके लिए आपकी different algorithm होती है. First come first serve, रॉ एंड रॉबिन शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है बेसिकली. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. हाउ मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू शुड नो दैट. डेडलॉक को किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, यू शुड नो दैट. डिस्क शेड्यूलिंग, यू हैव वेरियस हेड्स ऑफ द डिस्क, तो आप किस तरह से उसको स्कैन कर रहे हो, सी लुक है कि लुक है, ये सारे एल्गोरिदम्स you should know all these concepts. Apart from that we have the concept of client server architecture in the distributed environment. What is the distributed environment? ठीक है, RPC क्या होता है, रिमोट
प्रोसीजर कॉल, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ छोटे छोटे टर्म्स लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा टर्म जो आपको लगता है कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो यू शुड नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज़ द प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग तरह का होता है। वी हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको बेसिकली 3-4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे कि इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ये भी रिसेंटली एग्जाम में भी आया था, आपका यूपीपीएससी का लेक्चरर का एग्जाम था, उसमें ये वाला क्वेश्चन था। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सिस्टम को जब बूट करते हो तो क्या होता है, एंड देन वी हैव दी शेल प्रोग्रामिंग। लिनक्स की आपसे कमांड पूछी जा सकती है, जैसे ये भी आपका एक क्वेश्चन था यूपीपीएससी के एग्जाम में। उन्होंने पूछा था कि लिनक्स में जब आप बैकअप लेते हो तो विच कमांड इज बेसिकली यूज टू टेक द बैकअप। तो यू शुड नो सम नॉर्मल कमांड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दी डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड्स, एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, किस तरह से वर्क करता है। अगर आपके पास कुछ टेबल दे दिया, कुछ फंक्शन, कुछ एसक्यूएल क्वेरी आपने अप्लाई किया, आपकी कितनी रोज निकल कर आएंगी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हाउ बेसिकली दिस वर्क्स, यू शुड नो दैट, राइट। देन यू हैव द ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में बेसिकली आपका नॉमेनक्लेचर होता है कि आप एंटिटी को किस तरह से डिस्प्ले करते हो, आप एट्रीब्यूट्स को किस तरह से डिस्प्ले करते हो, आपकी वीक एंटिटी, आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दोनों में क्या रिलेशन है, ये वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव रिलेशनल एल्जेब्रा, कैलकुलस, आपका इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की का हो गया, प्राइमरी की कब यूज़ करते हैं, फॉरेन की कब यूज़ करते हैं, ये जो आपका कंस्ट्रेंट है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमेशा हर पेपर में आपसे पूछा जाता है। नॉर्मलाइजेशन में वी हैव 1 एनफ, वी हैव 2 एनफ, वी हैव 3 एनफ, वी हैव BC एनफ। मोस्टली BC एनफ तक आता है, 4 एनफ इतना नहीं आता है, बट यू शुड नो कि हाँ BC एनफ तक तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव इंडेक्सिंग। जब हम फाइल की बात करते हैं तो आप किस तरह से इंडेक्सिंग है, इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग है, सिक्वेंशियल है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स को आप किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन्होंने देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी दे दिया, बट इतना डेप्थ में नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मॉडल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, सिस्टम मॉडलिंग कैसे किया जाता है, आपका डेटा फ्लो डायग्राम, DFD इज डेटा फ्लो डायग्राम, वो किस तरह से होता है जब आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हो। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन इन दिस, आई शुड से। सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में वी हैव ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर आपका आता है बेसिकली आता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, आपका यूनिट टेस्टिंग हो गया, अल्फा बीटा, रिग्रेशन टेस्टिंग आता है जब आपने उसको डिप्लॉय कर दिया तब आप क्या टेस्टिंग करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में वी हैव OSI मॉडल एंड वी हैव TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल में कौन कौन सी लेयर्स हैं, वी हैव 7 लेयर्स। TCP/IP में वी हैव लेयर्स। तो कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सा लेयर क्या काम करती है, दिस इज द बेसिक थिंग, यू शुड नो दैट, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसमिशन मीडिया, कोएक्सियल केबल आपकी यूज होती है, किस तरह से कौन सी केबल यूज हो रही है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस, इथरनेट है, क्या है ये देखो, TCP/IP रेफरेंस मॉडल, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंट वी हैव सेवरल लेयर्स इन द TCP/IP मॉडल एज वेल एज इन द OSI मॉडल। तो कौन सी लेयर कौन सा काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वी हैव द प्रेजेंटेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, वी हैव नेटवर्क लेयर काम क्या करती है, फिजिकल लेयर बेसिकली क्या काम करती है, यू शुड नो दैट। नेक्स्ट यू हैव दी फिजिकल मीडिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है फिजिकल लेयर पे, राइट। वी हैव मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, किस तरह से आप मीडिया को एक्सेस करते हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आपकी कुछ लैंड टेक्नोलॉजीज दी हैं, आपसे बेसिकली ये पूछा जा सकता है जैसे ब्लूटूथ के लिए कौन सी लैंड टोपोलॉजी है, पर्टिकुलर नंबर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो है ये पर्टिकुलरली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इथरनेट के लिए, ब्लूटूथ के लिए, वायरलेस के लिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज TCP एंड द UDP। TCP/IP मॉडल में बेसिकली जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वहाँ पे आपकी 2
प्रोटोकॉल यूज होती है, वन इज द TCP कनेक्शन ओरिएंटेड एंड नेक्स्ट इज कनेक्शन लेस UDP। तो क्यों है, क्या है ये चीज़, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या है, क्या काम करता है, यू शुड नो दैट। नेक्स्ट वी हैव दी, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेटवर्क्स, तो सिक्योरिटी अपने आप आ ही जाता है एंड देयर हियर दे हैव मेंशन्ड इट एज वेल। सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी के बारे में यू शुड नो कि कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, किस तरह से हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे एंड डिक्रिप्ट करेंगे एट द रिसीवर साइड। तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जैसे AES एल्गोरिदम है, RSA एल्गोरिदम है, राइट। तो यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट। इसके अलावा वी विल डू सम क्वेश्चंस ओवर दैट ऑन दिस, कि आप किस तरह से प्लेन टेक्स्ट निकाल सकते हो, साइफर टेक्स्ट निकाल सकते हो, आपने क्या पब्लिक की यूज किया है, क्या प्राइवेट की यूज किया है इन ऑर्डर टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, वी विल सी दैट। नेक्स्ट यू शुड नो द हैशिंग, आप वायरस क्या होता है, किस टाइप के कौन सा वायरस है, मेलवेयर बेसिकली। तो मेलवेयर भी आपका अलग अलग तरह का होता है, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज हैकिंग, हम लोग करते हैं, एक बुरी हैकिंग है, एक गुड हैकिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस, किस किस टाइप की है, यू शुड नो। नेक्स्ट दे हैव मेंशन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, ये बेसिकली जो आपका आ गया डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये वाला जो पोर्शन है आपका डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अंदर ही आपका ये भी आता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर ही आता है, जैसे आपका जो चैनल है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, उसकी कितनी कैपेसिटी है, जितना बैंडविड्थ कितनी है, अटेन्युएशन क्या होता है, ठीक है, नॉइसी चैनल या नॉइसलेस चैनल में कैसा डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसके अलावा GSMA CDMA based communication system, we will see all these things. Next we have the web development. Web development में basically you will learn how you can develop your web pages, what technologies we basically use for that. So we have HTML, we have DHTML, here D stands for the dynamic, and we have CSS as well, how we can provide the designing so that it should be there in all the pages of my website. तो वी हैव दी CSS एज वेल। देन आपका XML आता है, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी XML एंड दी HTML, राइट, एंड यू शुड नो व्हाई CSS इज बीइंग यूज्ड व्हेन वी हैव HTML, राइट। नेक्स्ट यू हैव दी PHP इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस तो आप करते हो, साथ में आप डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हो। एंड यू हैव जावास्क्रिप्ट, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो दोनों में अगर डिफरेंस आ जाए तो यू शुड नो कि आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है दैट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और आपका जो PHP है दैट इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP में जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हो तो आपके कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, आपका पोस्ट होता है, आपका गेट होता है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द सिलेबस फॉर द सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अगर आपने फॉर्म फिल किया है ओनली फॉर द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में इतना डेप्थ में नहीं है, आपके पास सिलेबस मोर और लेस सेम है बट इतना डेप्थ में नहीं आएगा। लेट्स सी फॉर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एज वेल, अगेन यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 इज ऑफ 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। पेपर 1 के लिए यू विल गेट 2 hours, पेपर 2 के लिए यू विल गेट 2 hours। पेपर 1 में अगेन पेपर 1 इज सेम फॉर बोथ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल, राइट, मतलब लाइक सिलेबस इज सेम। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, देन यू हैव जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, आपका 10th लेवल का जो भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो वाली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो अगेन वी विल सी क्वेश्चंस, हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगेन यू कैन सी नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सो रेंडमली ये सोच के मुझे तो ये आंसर लग रहा है, आंसर लग रहा है, ऐसे नहीं। जब तक आपको डाउट है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, नहीं मार्क करो। 50-50 आपको लग रहा है, इट इज़ फाइन। बट अगर आपको 4 में से लग रहा है ओके मेरी सेंस कह रही है, मेरा 6 सेंस कह रहा है कि आंसर हो सकता है, डोंट मार्क अनलेस आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा उस चीज़ के बारे में, प्लीज़ डोंट मार्क, अदरवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा।
पेपर 2 में पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में इतना डेप्थ में नहीं है बट है। जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम में इन्होंने दे हैव एक्सप्लिसिटली गिवन यू डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, तो यही आपसे पूछा जाएगा। बट जो पेपर 1 है उसमें सिर्फ नंबर सिस्टम, जो आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था उसमें उन्होंने सिर्फ नंबर सिस्टम का दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे वो 2's कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछा 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 16th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो आपको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यू शुड नो, अगर आप खुद से बुक वगैरह में देखोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी विल प्रोवाइड यू दी कंसोलिडेटेड थिंग्स। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लोग लेक्चर्स देखिए, मेक नोट्स, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस एज वेल, हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एंड डेफिनेटली यू हैव एन एग्जाम, यू हैव दिस एग्जाम इन जून, राइट? तो definitely we try to cover all the topics and we will make good marks. Okay, so we were talking about this. यहाँ पे आपका डेटा प्रोसेसिंग है, आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ आपका आता है। फंडामेंटल्स में अगेन ये दिस इज द सेम थिंग जो आपका पहले वाले में था। डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम। आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सेम है। आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, यहाँ पे आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इंट्रोडक्शन है, फायरवॉल है, आपका एथिकल हैकिंग वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। नेक्स्ट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वी हैव RDBMS, वी हैव डेटाबेस डिज़ाइन, हाउ वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, वी हैव NoSQL, you should know all the things, everything is mentioned here. Next we have system analysis and design. Again it is related to software like structural design कैसे होगा, object oriented modeling using UML. And then we have internet things and applications. यहाँ पे भी आपका you should know the basic knowledge of HTML, XML, scripts, multimedia and graphics is also there. वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स उन्होंने लिखा है। तो ये आपका बेसिक सिलेबस हो गया। What we are going to provide you here is we will make videos on each topic as per this syllabus that they have mentioned on their website, right? So you can watch our videos. we'll try कि हम लोग आज से ही शुरू कर दें videos बनाना so that आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। So see you soon and keep studying. Thank you.